ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु स्वयं हमें वरदान देते हैं, दृष्टि देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। आज बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर बात कही कि मन के व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए संपूर्ण कर्मातीत भाव, अपने मन को बिजी रखना सीखो। सबसे बड़ा जो विघ्न है कर्मातीत बनने में, वो व्यर्थ संकल्पों का तूफान है। और ये तूफान कैसे शांत हो सकता है, उसके लिए अपने मन को बिजी करना सीखो। कहाँ बिजी करेंगे अपने मन को? सबसे पहली चीज़ है मिलन, अर्थात बाबा से रूहान करते रहो। दूसरी चीज़ है वर्णन, अर्थात सेवा करते रहो, ईश्वरीय संदेश देते रहो। तीसरी चीज़ है मगन रहना, और चौथी चीज़ है लगन में रहना। अगर ये 4 बातें हैं तो आप कर्मातीत बन जाएंगे। अपने आप को बिजी करने का तरीका बाबा हम सबको सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज मुरली में समझाई कि निराकार शिव बाबा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। इस राजयोग में आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर एक शिव बाबा को याद करना सीखते हो। ये पक्का करते हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति करते हैं तो भक्ति से दीदार होता है, साक्षात्कार होता है, लेकिन सद्गति नहीं होती है। भक्ति का फल है ज्ञान। बाबा आकर के हम सबको सद्गति देते हैं, घर वापस ले जाते हैं। ओम शांति का अर्थ समझाते बाबा ने कहा, तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांत। शांति सागर के आप संतान हो। शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आए हो। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो पाठ बजाती है। अब हमने आत्मा को भी रियलाइज़ किया है, परमात्मा को भी रियलाइज़ किया है। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं। अब हमने समझा है आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, जिसे दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। शिव बाबा को भी इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि से जाना जाता है। इन दोनों का रियलाइजेशन ज्ञान मार्ग में होता है। जब आत्मा का रियलाइजेशन होता है तो समझ में आता है कि बना बनाया खेल है, सुख दुख का बहुत सुंदर ये नाटक बना हुआ है। अब सब आत्माओं को वापस जाना है। जब तक शिव बाबा ना आए किसी को भी वापस नहीं ले जा सकते। बाबा आए ही हैं रूहानी पंडा बनकर घर की राह बताने के लिए। तुम बच्चों को भी अंधों की लाठी बनना है, सबको ईश्वरीय संदेश देना है। देह अभिमान दुख देता है, देह अभिमान की मत पर दुखी होते हैं। अब बाबा ईश्वरीय मत देते हैं, मन मना भव मामेकम याद करो। मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। किसी भी देहधारी को याद मत करो। देहधारी की याद से पाप नष्ट नहीं होते। बाबा आकर ब्रह्मा तन से शिक्षा देते हैं, घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनो। घर गृहस्थ में रहते जो एक शिव बाबा को याद करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। दुख हरता सुख करता कल्याणकारी रहम दिल एक बाप है। उनकी याद से हम बच्चों ने सृष्टि चक्र को भी समझा और सीढ़ी के चित्र को भी समझा। जो देवी देवताएं थे जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, अब फिर से देवता बनना है, उसके लिए सच्चे और पक्के योगी बनना है। स्लोगन में बाबा ने समझाया, सफलता आपका बर्थ राइट है। जो बर्थ राइट को समझते हैं वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज अपने मन को बिजी रखेंगे, मिलन में, सर्विस में, मनन करने में और एक की लगन में रहेंगे। महसूस करेंगे मैं संपूर्ण कर्मातीत हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति।
बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखा नहीं सकता। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता, दर्शन हो जाता, साक्षात्कार हो जाता। बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापस कोई ले भी नहीं जा सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्माएं स्वर्गवासी, आत्माएं नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम, अर्थात परम धाम। वह है निराकारी दुनिया, ये है साकारी मनुष्य आत्माओं की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा विनाशी है, वह कभी मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनका असली नाम शिव। पहले कहते हैं शिव परमात्मा नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उनको भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे तो ऊंचा है निराकार परमात्मा। फिर है सूक्ष्म देवताएं, यहाँ तो सभी मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, वह लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते कोई छोटा, लेकिन आत्मा का रूप जैसे परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है। परमात्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहता वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते ब्रह्म है। अब बाप आकर समझाते हैं कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हो। वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। जब रुद्र की पूजा करते हैं तो उसमें लिंग बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग, बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत विकारी है। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय। अब तुम बच्चे इस समय राजयोग सीख रहे हो। राजयोग श्री कृष्ण तो सिखा न सके, वो है सतयुग का प्रिंस। उनकी महिमा है कि वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अपना है, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अपना है। अभी ये तो ऊंचे तो ऊंचा बेहद का बाप है, इनके कर्तव्य को मनुष्य जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते। ये है पुरानी दुनिया, कलयुग। विशेष वर्ड कहा जाता, सतयुग को कहा जाता है वाइसरस वर्ड, निर्विकारी दुनिया। आत्मा नारगंज द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन बाप आओ, आकर हमें पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। तो बाप समझाते हैं ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाप समझाते हैं ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, अर्थात गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़ियाँ बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं। शिव परमात्मा नमा कहते, प्रजा माने मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप,
सभी को दो बाप हैं, परंतु सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। उसको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, शिव की महिमा गाते हैं कि वह दुख हरता सुख करता है। कल्याणकारी भी कहते हैं, गुणों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। देवताओं की फिर महिमा गाते कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, हम हैं सब विकारी पतित, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सबकी सदगति करे। गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में, जब बुजुर्ग होते हैं तब गुरु करते हैं। कहते हैं भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं, वहाँ ये मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई नहीं। ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। तो बाप समझाते, बाप एक ही है, वही भगवान है। किसी देहधारी को भगवान कैसे कह सकते? देहधारी किसी की सदगति कर नहीं सकता। यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते, साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भीतर सब में भगवान। तो पत्थर बुद्धि ठहरे। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अब तुम हो संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है, क्योंकि संगम युग में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं जितना ऊंचा जीवन बनाना चाहें। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते तो नहीं हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। बाप कहते, मैं कलव के संगम युग भारत को पुरुषोत्तम बनाने आया, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तो ये भी बच्चों को समझाया कि जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उसको दीदार होता, ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता, परंतु उस दीदार से सदगति तो नहीं हो सकती। थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन सदगति तो नहीं हो सकती। सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता एक बाप है। ये दुनियावी विकारी है। साक्षात्कार करने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि बाप जब तक नहीं आए तब तक हम घर जा नहीं सकते। तो बाप आते हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जन होनी होए। जो हम बीज बो आए हैं उसका फल हमें खाना है। चिंता तब करें जब कोई नई बात हो, परंतु अर्थ नहीं समझते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। जन्म तो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये जन्म दुर्लभ इसलिए है कि जहाँ परमात्मा बाप हमें पढ़ाते हैं, स्वर्ग में वर्षा देने के लायक बनाते हैं। मनुष्य को बड़ा पाठ मिला हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। स्वर्गवासी मनुष्य, स्वर्गवासी मनुष्य, नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंचा खंड था। जब हम स्वर्ग सुखधाम में थे तो उस समय भारत सबसे ऊंचा खंड था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ संख्या भी बहुत थोड़ी होती। एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था। उस समय और कोई धर्म भी नहीं था। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रहते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंचे ब्राह्मण, तुमको रचने वाला ऊंचे तो ऊंचा स्वयं भगवान है, जो सबका बाप है। ब्रह्म का भी वो बाप, ब्रह्मा का भी वही बाप है। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाकी सारी रचना का वो बाप है। रचना हो गई, आत्माएं सब ब्रदर्स,
वर्षा सबको बाप से मिलना है, ना कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए थे। देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मण आकर राजयोग सीखते हैं। वह तुम अब सीख रहे हो। कल पहले भी सीखा था, अब भी सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, क्योंकि शिव बाबा ने शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग की रचना रची और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब तो पति दुनिया नरक है। ये बातें भी कोई समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। कहते हैं फलाना मरा तो स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब नरक में था। बाप कहते मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा ऊंचा जरूर गाड़ ने बनाया होगा ना। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा, विश्व में राजा विश्व में रानी बनाता हूँ, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है स्वर्ग सुख, आधा कल्प है नरक दुख। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना, सारे कलम में ब्रह्मा तो इस समय आएगा। बाप ने सबका बाप है, सबका रूहानी पंडा। वह सभी को वापस ले जाते हैं। वहाँ से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। जब घर चले जाएंगे तो वहाँ से फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, आएंगे तो सतयुग में आएंगे। अंधों की लाठी बाप है, सबको रास्ता दिखाने वाला ही बाप है। बाप समझाते बच्चे, इस रावण राज्य का विनाश होना है। ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल पहले लगी थी। मनुष्य कुछ नहीं समझते। भारतवासी आपे पूज्य आपे पुजारी बनते। इस समय हम पूज्य बन रहे हैं। सतयुग त्रेता में पूज्य हैं, द्वापर कलयुग पुजारी बनते। सीढ़ी उतरते उतरते अंत में वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता। भक्ति मार्ग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना, शिव की पूजा, उसे अव्यभिचारी पूजा कहा जाता। अब बाप कहते मीठे बच्चे, एक निराकार बाप को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बुलाते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो मेरे बगैर और कोई पावन कैसे बना सकते हैं? सीढ़ी में दिखाया कि कलयुग अंत में क्या है। 5 तत्वों की भी पूजा करते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ देहधारी, इसकी पूजा करते हैं। साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं। स्वर्ग में ये बातें होती नहीं। ये सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझे एक बाप को याद करो। फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते? खुद भी वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में है। तुम सबो सजनिया एक साजन को याद करते हो। वो है रहम दिल, लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। जहाँ तो दुख है तब उसको याद करते हैं। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हमारा पाठ ही सिर्फ संगम युग पर है। वैसे कलयुग के अंत सतयुग के आज के बीच के संगम पर ही आते हैं। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को पहचानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से वर्षा मिल नहीं सकता, किसी भी देहधारी से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप ने ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया है। मनुष्य भी नहीं जानते कितनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा हो सकती है। प्रजा पिता है ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा में अडॉप्ट किया है। ये भी किसी को पता नहीं। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, जिस योग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। दूसरा, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। अब आज का वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। इन व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। ये प्रोग्राम करने का तरीका सीखो। बार बार समर चिंतन करो, व्यर्थ खत्म हो जाए। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये प्रोग्राम सेट करो। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला है बाप से मिलन, रूहान। दूसरा है वर्णन, सेवा करना। तीसरा है मगन। चौथा है लगन। उसके प्यार में इतने मगन हो जाओ और इतना उसको लगन से याद करो। इसमें समय भी सफल होगा और व्यर्थ कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। 4 बातें याद करो, मनन, मिलन, रूहान, वर्णन, सर्विस करना, मगन और लगन। अब है स्लोगन, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।